सियासत में चेहरों का बदलना आम बात है। जो कल थे खामोश, आज उन्हीं के हाथ में आवाज है। जनता समझ रही थी खेल सिर्फ वोटों का, पर अब हर कंट्रोवर्सी के पीछे सोशल मीडिया का राज है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मिक्स इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के उस नए ट्रेंड की, जहां पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक तरफ इंटरनेट पर ट्रेंड हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरी तरफ मेलोडी टॉफी को पॉलिटिक्स का हिडन सिंबल बना दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या इंडिया का फ्रस्ट्रेटेड यूथ की नई डिजिटल आवाज़? और इसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी, बीजेपी, प्रशांत किशोर और विजय जैसे लीडर्स से कैसे जुड़ा हुआ है? आज का वीडियो सिर्फ मीम एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स के चेंजिंग कल्चर का फुल ब्रेकडाउन है। सबसे पहले समझिए, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक्चुअल में है क्या। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान कंट्रोवर्सी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस सूर्यकांत के रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल किया गया, जहां अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे वर्ड से कंपेयर किया गया। बाद में क्लियरिफिकेशन भी आई कि रिमार्क्स फेक डिग्री और सिस्टम मिसयूज करने वाले लोगों के कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन तब तक इंटरनेट एक्सप्लोड हो चुका था। इस कंट्रोवर्सी के बाद एक स्ट्राइकल मूवमेंट लॉन्च हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई ऑफिशियल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक इंटरनेट मूवमेंट था। कॉकरोच जनता पार्टी को स्टार्ट किया अभिजीत दीपके ने। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपके एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। उनका बैकग्राउंड सोशल मीडिया कंपनीज और पॉलिटिकल मैसेजिंग से जुड़ा हुआ बताया गया। सेवरल रिपोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्कशन में उनका नाम आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इकोसिस्टम से भी जोड़ा गया। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि वो दिल्ली गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम और कैंपेन स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली सीजेपी ने खुद को किसी पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट विंग नहीं बताया। अभिजीत दीपके का कहना था कि ये मूवमेंट यूथ फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल आता है, एक मीम मूवमेंट इतना बड़ा कैसे हो गया? आंसर है जेनजी फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम पेपर लीक्स, ऑनलाइन प्रेशर, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और अनस्टेबल फ्यूचर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीजेपी ने खुद को वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड तक बोला। ये इंटेंशनली सार्कास्टिक ब्रांडिंग थी, मतलब सिस्टम तुम्हें यूजलेस बोल रहा है तो इंटरनेट ने उसी इंसल्ट को मीम बना दिया। कॉकरोच को सिंबल बनाया गया, सर्वाइवल का सिंबल। विद इन डेज मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम सीजेपी के फॉलोअर्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज से कंपेयर होने लगा। यहाँ से पॉलिटिक्स ऑफिशियली मीम कल्चर में इंटर कर गई। अब बात करते हैं मेलोडी टॉफी पॉलिटिक्स की। वेरी गुड टॉफी। मेलोडी टॉफी डायरेक्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंटरनेट ने इसे एक मेटाफर बना दिया। जो दिख रहा है असली ट्विस्ट उसके पीछे है। अलायंस कुछ और दिखाते हैं, अंदर प्लानिंग कुछ और होती है, स्पीच कुछ और होती है, डील कुछ और। इसी हिडन पॉलिटिक्स को सोशल मीडिया यूजर्स ने नाम दे दिया मेलोडी टॉफी पॉलिटिक्स। पब्लिक का मानना है कि इंडियन पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ टाइमिंग और स्ट्रेटजी होती है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का नाम ऑनलाइन डिस्कशन में आम आदमी पार्टी इकोसिस्टम से कनेक्ट किया गया। आम आदमी पार्टी खुद एक मूवमेंट पॉलिटिक्स से निकली पार्टी थी। 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट, मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन, सिस्टम चेंज करने का प्रॉमिस। लेकिन टाइम के साथ आम आदमी पार्टी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल बैटल्स का पार्ट बन गई। इन्वेस्टिगेशन हुआ, पॉलिटिकल अटैक्स हुए, नैरेटिव चेंज हुए और इंटरनेट ने फिर मीम बनाना स्टार्ट कर दिया। सिस्टम के अगेंस्ट आए थे, अब सिस्टम में ही सरवाइव कर रहे हैं। यही सिमिलरिटी लोग सीजेपी और आम आदमी पार्टी के डिजिटल कल्चर में दिखने लगे।
मूवमेंट स्टाइल पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया नैरेटिव, यूथ टारगेटिंग। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा कम्युनिकेशन मॉडल चेंज कर दिया। मास रैलीज, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, नेशनलिज्म और अग्रेसिव डिजिटल प्रेजेंस। लेकिन सीजेपी जैसे मीम मूवमेंट ने एक नया चैलेंज क्रिएट किया, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ओपोजिशन नहीं थे, ये इंटरनेट कल्चर था। स्टेयर मीम्स, डार्क ह्यूमर। कुछ बीजेपी सपोर्टर्स ने सीजेपी को एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा बोला। दूसरी तरफ यूथ का एक सेक्शन बोल रहा था ये फ्रस्ट्रेशन की रियल वॉइस है। मतलब पॉलिटिक्स अब टीवी डिबेट से निकलकर इंस्टाग्राम कमेंट तक पहुंच चुकी है। अब एंट्री होती है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर की। पीके ने इंडियन पॉलिटिक्स को एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया, नैरेटिव ही रियल पावर है। चाहे इलेक्शन हो या मीम मूवमेंट, जो पब्लिक इमोशन कंट्रोल करेगा वही ट्रेंड कंट्रोल करेगा। जन सुराज के थ्रू पीके अब बिहार में ग्रास रूट पॉलिटिक्स बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा मॉडल भी नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स पर ही डिपेंड करता है। यही वजह है कि आज पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स भी फिल्म डायरेक्टर की तरह इम्पोर्टेंट हो गए हैं। साउथ इंडिया में मीनवाइल एक और ट्रेंड ग्रो कर रहा है, हीरो पॉलिटिक्स। एक्टर विजय और उनकी पार्टी टीवी की इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल बन चुकी है। सिनेमा फैन बेस डायरेक्टली पॉलिटिकल सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हीरो एंट्री, मास डायलॉग्स, फैन आर्मी, ये सब पहले मूवीज में होता था, अब इलेक्शन में भी हो रहा है। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स अब आइडियोलॉजी, एंटरटेनमेंट, मीम कल्चर का मिक्सचर बन चुकी है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी, मेलोडी टॉफी पॉलिटिक्स, हीरो लीडर्स, ये सब रैंडम इंटरनेट जोक्स नहीं है, ये सिग्नल है यूथ फ्रस्ट्रेशन का, डिजिटल पॉलिटिक्स का और चेंजिंग डेमोक्रेसी कल्चर का। आज लोग मैनिफेस्टो कम पढ़ते हैं और रील ज़्यादा देखते हैं। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी मीम और वायरल क्लिप्स से बन रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सीजेपी सही है या गलत, क्वेश्चन ये है क्या इंडिया की डेमोक्रेसी अब इंटरनेट कंटेंट बन चुकी है। मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेक्स इंडिया। आपके अकॉर्डिंग क्या सीजेपी सिर्फ मीम है या यूथ फ्रस्ट्रेशन की रियल आवाज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।